12वी सायन्सनंतरच्या स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोटा राजस्थान येथील मोशन क्लासेसच्या शाखेचे उद्घाटन आज पुण्यातील विमाननगर येथे संस्थापक नितीन विजय अर्थात NV सर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी बोर्ड, नीट आणि JEE परीक्षेचा अभ्यासक्रम एकच असला तरी त्यांचा अभ्यास करण्याची पद्धत कशी वेगळी आहे हे NV सर यांनी सांगितलं. यावेळी विमाननगर फ्रँचायझीचे नितीन भुजबळ आणि गौरव शर्मा उपस्थित होते. Whenever a student comes to the center, he has to put his roll number, he'll get a OTP on his phone, he has to put that OTP on the machine, and he'll get a customized homework, which is individually customized for him. जब उस होमवर्क को वो करता है, उसको घर पे जाके ऐप पे उसके आंसर्स को मेंशन करता है, फिर उसकी एक नई मशीन लर्निंग बैकएंड पे खड़ी हो जाती है, उसका दिमाग पढ़ लेती है और धीरे धीरे फिर उसका नया होमवर्क क्रिएट हो जाता है. इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद द फिजिकल क्लासरूम can customize the education for every kid, especially for science based competitive examination जिसके हम एक्सपर्ट हैं. हम किंडरगार्टन में नहीं हैं, हम K-12 में नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, हम किसी कंपल्सिव कोर्सेज में नहीं हैं, हम ऐसे कोर्सेज में हैं जो देश के सबसे टफ एग्जामिनेशन में से काउंट होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो भी साइंस बेस्ड. यहाँ पे कस्टमाइजेशन की नीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर की नहीं रैंक की लड़ाई है. सो कस्टमाइजेशन इज़ वेरी मच नीडेड. तो फिजिकल क्लासरूम के साथ टेक्नोलॉजी का सही समावेश के लिए वी हैव स्पेंडेड मोर देन, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हमने पिछले 4 से 5 साल में 150 करोड़ के ऊपर खर्च करा है, जस्ट टू बिल्ड दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट इकोसिस्टम. सर, अभी ये क्वांटिटी जैसा बढ़ता जाएगा वैसा फैकल्टी का क्वालिटी पे कैसा आप ध्यान दोगे? बहुत बिल्कुल सही. हर जगह आप जाके तो नहीं पढ़ा सकते. बिल्कुल सही सवाल है. और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीचर्स को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि एजुकेटर ट्रेनिंग इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी बिलीव इन टू एम्पावरिंग ऑफ एजुकेटर्स. तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, टीचर्स को, क्योंकि मैं एजुकेटर में पढ़ाता भी हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जिस क्वालिटी पे, पहली बात ये बात तो सच्चाई कि टीचर में 2 क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसे पढ़ाने का जुनून होना चाहिए और वो डिसिप्लिन होना चाहिए. ये तो मस्ट है. वो तो एक इनिशियल क्वालिटी जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में देखनी पड़ती कि है कि नहीं. फिर उसका IQ और सीखने की कला उसमें होनी चाहिए. मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो 10 साल में व्यक्तिगत रूप से जिस स्तर में, मान लीजिए मैंने पहले साल जो पढ़ाया और 10वें साल में जहाँ मैं पहुँचा, इस 10 साल में जिस स्तर पर मैं पहुँचा, हम कैसे हमारे एजुकेटर्स को एम्पावर कर सकते हैं कि वो 2-2.5 साल में ही उस जगह पे पहुँच जाएं. क्योंकि अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो रियलिटी में वो एक्सपीरियंस जो 10 साल में आता था, जिसकी वजह से टीचर इतना नहीं करता था, वो हम 2 साल में कर सकते हैं, या 6 महीने की ट्रेनिंग में भी उसे कर सकते हैं. वो कैसे कर पाते हैं मैं आपको बताता हूँ. टीचर्स की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती है. जब मैंने पढ़ाना चालू करा था तो बात समझिए कि बच्चे को इस बात से मतलब नहीं है कि टीचर कितना ज्ञानी है. टीचर को ज्ञान होना आवश्यक है, बट बहुत ज्ञानी आदमी अच्छा टीचर हो ये जरूरी नहीं होता. बहुत अच्छे प्रोफेसर अच्छे टीचर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है. आपका IIT का टॉपर बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. एजुकेटर ज्ञान की डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली बात उस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है. सो एंड वी हैव मेड अ मेंटर्स प्रोग्राम फॉर द एजुकेटर्स ऑल्सो, जिसे हम FTP प्रोग्राम भी बोलते हैं. उनका इसके लिए अच्छे एजुकेटर कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हमने पूरा एक HR का कंसल्टेंसी पूरी अलग बना रखी है. आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमें 36,000 लोगों ने अप्लाई करा था. तो आपको जान के खुशी होगी हमारे यहाँ जो एजुकेटर सेलेक्ट हो रहा है वो कम से भी कम 100 में से 1 होता है. मतलब अगर मैं आपको ये बात मैंने आज तक कभी बोली नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेटर का सिलेक्शन होना IIT से भी टफ. बोर्ड से वो लगाए गए हैं, उनमें पहले से PPT कंटेंट डला हुआ है, एनिमेशंस हैं, टीचर्स की खुद की अपनी ऐप है. बेसिकली हमारे साथ 4 तरह के सॉफ्टवेयर हैं और 3 तरह के हार्डवेयर हैं, विच इज़ इकोसिस्टम विच इज़ बिल्ट. सो दैट इज़ हाउ वी मेक श्योर कि एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए. एंड हाउ वी अगेन डिफरेंशिएट अवर सेल्फ इज दैट जो 2 पैरामीटर हमें लगते हैं दैट डिफरेंशिएट इज दैट वी डू नॉट ओनली फोकसेज ऑन टॉपर्स, वी फोकसेज ऑन स्टूडेंट दोज हु रियली वांट टू डू हार्ड वर्क, जो कई बार अलग हट जाते हैं, जिन पे लोग ध्यान नहीं देते. सेकंड, इन टर्म्स ऑफ मनी, हम ये नहीं बोलते हैं कि मोशन सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सस्ता तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे सस्ते का क्या फ़ायदा है जिससे सिलेक्शन ही ना हो. सो व्हाट वी क्लेम इज़ कि हम आपको टॉप क्वालिटी देते हैं, नंबर 1 फीचर्स देते हैं, बट सबसे मिनिमम प्राइस. बघितले म्हणजे आपल्याकडे जसं पुण्याचं विद्यार्थ्याचं माहेरघर म्हणून पाहिलं जातं, म्हणजे ह्या वर्षापर्यंत तरी माझा हा गैरसमज होता. मी ज्यावेळेस कोठाला गेलो ना, त्या क्लासेस कमीत कमी 200 ते 400 क्लासेस असतील तिथं, आणि एक तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघून आम्ही खूप, म्हणजे 5-5 एकरचे यांचे कॅम्पस क्लासेसचे आहेत. तर बऱ्याच क्लासेसला आम्ही व्हिजिट केली, पण सरांना भेटल्यानंतर जे टेक्नॉलॉजीविषयी, आणि एक सरांनी सांगितलं पैसे हा सेकंड पार्ट आहे,
आज कुठला इन्व्हेस्टर येऊन 2,000-5,000 कोटी देऊन बऱ्याच बाकीच्या आला, पण सरांनी एज्युकेशनवर जे स्वतः सर टीचर आहेत आणि एक आत्ताच्या बाकीच्या ज्या आपण बघितले कॉम्पिटिटर, तिथं कोणी टीचर नाही, इन्व्हेस्टर आहेत. त्यांना त्याचं देणं घेणं नाही की आम्हाला टॉपर हवा, आम्हाला रिझल्ट काय येईल तो नाही. सरांकडं आम्ही बघितलं 10,000मधली 9,000 मुलं नीटला आहेत. म्हणजे हा रिझल्टचा रेशो सरांनी आता सांगितलं पण 30% आला आहे. हे कोण डिक्लेअर करत नाही आहे. 10 ते 15%च्या आसपास रिझल्ट लागतात आत्ता JEEचे. पण ही इन्स्टिट्यूट आहे की ज्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल सांगितलं गेलं. सरांनी बोलता बोलता सांगितलं आम्हाला 99% मुलगा आला तर नाही शिकला तरी चालेल, पण जे कॉमन मुलं आपल्याकडे शिकली पाहिजेत त्यासाठी आम्ही मोशन निवडलं. लवकरच पुण्यामध्ये अजूनसुद्धा आपण वेगवेगळ्या भागामध्ये मोशनला पोचू. महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या लेवलला पुढच्या वर्षभरात मोशन पोचलेला असेल. पहली बात, सुसाइड को किसी भी नंबर से नहीं कंपेयर करना चाहिए. सो आई रियली डोंट नो मीडिया ने कोटा को क्यों इतना हाईलाइट करा है. दुख का विषय है कि कोटा को स्पेस गोट की तरह यूज़ करा जा रहा है. बट इफ़ यू सी द फिगर्स, इट इज़ नॉट एक्सॉर्बिटेंटली हाई इन कोटा. इट इज़ नॉट दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन टू द कंट्री, उससे कोई एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेशो है कोटा का. 15 लाख की आबादी जो हुआ है वो किसी भी 15 लाख से 45वें नंबर पे हमारा शहर आता है सुसाइड की रेट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. बट एज एजुकेटर आई रियली डू नॉट वांट टू जस्टिफाई दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हम एजुकेशन का शहर है, 0 होना चाहिए हमारे यहाँ. तो चाहिए कोटा को नहीं, यूनिवर्सिटी को करना चाहिए. IIT में आप देखिए, IITs में कितने सारे हो गए. IIT कितने बड़े इंस्टीट्यूट है सर, वो तो बच्चा सफल भी है. ऐसे भी केस हैं जिसमें IAS ऑफिसर्स ने भी करा है, किसान इतने सारे कर रहे हैं. तो बेसिकली ये किसी कोचिंग का प्रेशर नहीं है, ये हमारी बदलती विचारधारा का नतीजा है, जिसका सिर्फ एक कोचिंग ही मेरे हिसाब से ठीकरा फोड़ देना सही नहीं होगा. ये मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, इसकी सही तह तक जाए. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पे हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते ठीकरा फोड़ दिया कि चलो इससे बच गए. वो मेरे को लग रहा है कि शहर कोटा नहीं बन जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बन जाए.